एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का स्वागत है 9th क्लास में। आप अभी अपने 8th क्लास के एग्जाम्स दे के आए हो और 9th क्लास में एंटर करा है, तो बहुत सारे लोगों ने ये बोल दिया होगा कि 9th है, जोर लगा के पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भी मस्ती नहीं करनी है, सारा दिन पढ़ाई करते रहना है, उसके बाद 10th आ जाएगी, ये वो एक्सेट्रा, है ना। वो सभी चीजों पे ध्यान नहीं देना। हम साथ साथ में पढ़ाई भी करेंगे, साथ साथ में मस्ती भी करेंगे। यू विल डू एवरीथिंग, ठीक है। आपको खेलना भी है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको जो आपकी हॉबीज है, यू विल डू एवरीथिंग। बट आपको पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि आप पे अचानक से बहुत सारा बर्डन ना आ जाए, राइट। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी केमिस्ट्री की तैयारी करने की अभी से, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो बेटा, जो केमिस्ट्री है या कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपको उसकी प्रॉपर तैयारी करनी है ताकि आपके बेसिक्स भी क्लियर हो, ऐसा नहीं है आप सिर्फ क्रैमिंग करके जा रहे हो एग्जाम में। चलो ठीक है, अगर आपका एग्जाम है उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लोगे तो एग्जाम तो पास कर ही लोगे, लेकिन क्या आपके बेसिक्स भी क्लियर हुए हैं, ये मेन मुद्दा आता है, ठीक है। तो बेसिक्स क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी से आपकी एक हाई लेवल ऑफ केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी, जिसमें आप एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ये सब चीजों के बारे में जानोगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज कंसिस्टेंसी। मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ कि अगर आप डेली कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हो तो आपको एकदम से काम नहीं आ जाता कि एक ही दिन में 10-15 घंटे पढ़ना पड़े, वो नौबत नहीं आएगी अगर आप डेली कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अभी पहले देखते हैं हम केमिस्ट्री के कौन से हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। तो बेटा, ये 4 चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री के। फर्स्ट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये 4 चैप्टर्स है केमिस्ट्री के। पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में सारे इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। फर्स्ट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है, कौन कौन सी चीजें हमारे आसपास मैटर है, कंडीशंस क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सभी की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट इसी से कंटिन्यूड सेकंड चैप्टर आता है, दैट इज द मैटर अराउंड अस प्योर। नाउ फर्स्ट चैप्टर कुछ बच्चों के सिलेबस में होगा, कुछ स्कूल्स में ये कट हो चुका होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सभी चीजें करवाऊंगी। जो चीज शायद आपके सिलेबस में कट हो चुकी होगी वो भी आपको करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, वैसा नहीं होगा। हर एक टॉपिक डिटेल में करवाया जाएगा। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो, आपकी इच्छा है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तब भी आपकी इच्छा है। बाकी क्योंकि हर स्कूल का अलग अलग पैटर्न होता है, राइट। तो पहला चैप्टर भी आपको करवाया जाएगा। देन उसके बाद आता है सेकेंड चैप्टर, इज द मैटर अराउंड अस प्योर। तो इज द मैटर, जो हम मैटर के बारे में फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तभी मैं बोलती हूँ फर्स्ट चैप्टर करना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद सेकंड चैप्टर इजी हो जाता है। उसके बाद हम मैटर को डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग चीजों में। ये मिट्टी का पानी हो गया, डिटॉल को पानी में मिक्स किया, कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये सब चीजों को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। ओके, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ये। आपके आसपास जो सॉल्यूशंस हैं उन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जेल क्या होती है, फोम क्या होती है, स्मोक क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज, और यहाँ पे एक और चीज आती है, दैट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो ये टॉपिक वैसे तो एक्सक्लूड हो चुका है मोस्टली स्कूल्स में, लेकिन आपकी एक स्पेशल क्लास ली जाएगी जिसमें आपको ये भी कवर करवाया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट आता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर्स। देखो, पहले 2 चैप्टर्स तो इजी हैं बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन उसके बाद जो ये 2 चैप्टर आते हैं ना, ये आपके बेसिक्स क्लियर कराते हैं फॉर हायर क्लासेस। आपकी 10th क्लास में ये 2 चैप्टर बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, राइट, बहुत ही ज्यादा। और ये वाला चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एज इट इज आपका आने वाला है क्लास 11th में। आप जाके चेक कर लेना, क्लास 11th की केमिस्ट्री में चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम,
ठीक है, जिसमें से हाफ पोर्शन तो 9th क्लास में कवर हो जाता है, उसके बाद उसका एक्सटेंडेड वर्जन आता है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके बाद हम मैटर के बीच में, मैटर है, ठीक है, मैटर के बीच क्या है, वो एटम्स का बना हुआ है, वो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम जैसे NaCl है, आपने H2O का ये फॉर्मूला लिखते हो, NaCl का ये फॉर्मूला लिखते हो। क्यों इनका फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, क्यों Na2Cl नहीं है, क्यों NaCl2 नहीं है, क्यों इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl ही है, ठीक है। ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करके याद करने वाले हैं, याद नहीं करने वाले, समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला भी चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद आता है यार आपका बड़ा इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके बीच में अभी तो हमने पढ़ लिया एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। नाउ नेक्स्ट आता है, इस एटम के अंदर चले जाएंगे हम, इस एटम के बारे में पढ़ेंगे कि इस एटम के अंदर क्या कुछ है। फिर उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही मजेदार चीज है ये, बहुत मजा आने वाला है आपको ये केमिस्ट्री पढ़ने में। मैं आपको साथ साथ में मॉडल्स के थ्रू भी समझाऊंगी, ठीक है। तो उसमें बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका एक फन एलिमेंट आ जाएगा, राइट। तो अगर आपको यहां से क्या होगा ना, ये जो आप 4 चैप्टर्स पढ़ोगे, स्पेशली ये 2 लास्ट चैप्टर है, यहां से आपको पता लगेगा कि केमिस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है, राइट। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स। तो ये सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट चीज आती है, मैम सिलेबस के बारे में तो पता चल गया, लेकिन पढ़ना कहाँ से है। क्या हम बहुत सारी रेफरेंस बुक्स ले लें? तो हमेशा मैं बच्चों को बोलती हूँ बहुत सारी रेफरेंस बुक्स की कोई जरूरत नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में इतना मटेरियल है, इतना मटेरियल है, अगर आप एनसीईआरटी को ढंग से कर जाते हो, उससे बाहर तो एग्जाम आने ही नहीं वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी को डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। जो भी आपके यहाँ पे लेक्चर्स लिए जाएंगे उसमें एनसीईआरटी को डिटेल में कवर किया जाएगा, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे लेक्चर लेके उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो तो आप इजीली सारी की सारी लाइंस को इजीली समझ सकते हो, राइट। उसके बाद आता है कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ठीक है। आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, नाउ नेक्स्ट चीज आती है कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, हाउ टू डू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस कौन से कवर करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं, थॉट्स बन सकते हैं, ये सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं, राइट। देन नेक्स्ट चीज आती है एनसीईआरटी एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्या आता है, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज। एनसीईआरटी की एक्टिविटीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो 10th क्लास में तो सारा एग्जाम उसी में से आ जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की एक्टिविटीज भी आपको समझनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उन्हीं में से घूम फिरा के क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के बाहर पूछा नहीं जाता, तो मेन हमारा यहीं पे रहेगा। देन आता है उसके बाद मैम नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नोट्स का। नोट्स कैसे, नोट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, अभी से आदत डालो नोट्स बनाने की। तो नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, मेरी ये सलाह रहेगी कि बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा अगर आप साथ साथ में लेक्चर को देख रहे हो, उसके बाद साथ साथ में आप नोट्स भी बना रहे हो, ठीक है। मैं बहुत ही आराम से आपको पढ़ाऊंगी, तो आपको साथ साथ में नोट्स भी बनाने हैं। लेकिन अगर आप आलसी तरह के बच्चे हो तो या तो आप सेल्फ नोट्स, ठीक है, खुद आप नोट्स बना सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे जो भी पीपीटी से मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी, ठीक है। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में साइंस एंड फन ऐप पे आपकी सारी की सारी जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगी वो आपको मिल जाएगा, विद डेफिनेशन, जितने न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी सब कुछ आपको मिल जाएगा। या तो आप सीधा उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, या दूसरी चीज क्या कर सकते हो, वहां से अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चों को आदत होती है कि उनको खुद पढ़ाई करनी है, ठीक है, खुद नोट्स बनाने, अपनी राइटिंग में उनको चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती है। तो दैट इज टोटली योर चॉइस, आपके पास दोनों ऑप्शन है, बेस्ट रहता है ऐसे, ठीक है। और नोट्स ऐसे बनाने हैं कि वो आपके फाइनल नोट्स हो, ठीक है। फाइनल नोट्स का क्या मतलब है
कि नोट्स इतने अच्छे तरीके से बनाने हैं, रफ नोट्स नहीं बनाने हैं। उसके बाद आपने पहला चैप्टर कर लिया, चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स खत्म हो गया। अभी वो नोट्स इस तरीके से बनाने हैं, अगर आपका कोई टेस्ट है, स्कूल में है या मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, कुछ भी टेस्ट है, तो आपको दोबारा से वीडियोस या दोबारा से सारी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप एक ही बार में उन नोट्स को पढ़ो एंड आपके दिमाग में सारी चीजें रिवाइज हो जाए। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास आता है रिवीजन। तो यार अभी ना वो वाला कंसेप्ट नहीं रह गया कि आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चंस है, इनका क्रैमिंग कर लो और वही क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप रिवीजन करते हो, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप साथ साथ में क्वेश्चंस करो। ठीक है, रिवीजन देखो 2 तरह की होती है। रिवीजन जो पहली रिवीजन होगी आपकी, रिवीजन जो फर्स्ट रिवीजन होगी, आपने एक बार ही सारा पढ़ाई कर ली, उसके बाद 2-3 बार आप रिवीजन कर रहे हो, वो क्या होगा, आप नोट्स पढ़ाई करोगे। फर्स्ट टाइम आप नोट्स दोबारा से पढ़ाई करोगे, ठीक है, उनको याद करने की कोशिश करोगे। सेकेंड टाइम आप क्या करोगे, आप सिर्फ हेडिंग देखोगे। ठीक है, आप नोट्स में सिर्फ और सिर्फ हेडिंग देखोगे। देखो तरीका क्या है रिवीजन करने का, आपने नोट्स बनाए, उसके बाद जब आपका टेस्ट है तो पहली बारी तो आप क्या करोगे, सारे के सारे नोट्स को स्टडी करोगे अच्छे से। ठीक है, पहले आपने मेरे से समझा, नोट्स बनाए, सेकेंड टाइम आपने क्या किया, नोट्स को अच्छे से स्टडी किया, ये आपकी फर्स्ट रिवीजन होगी। सेकेंड रिवीजन में क्या करोगे, आप सिर्फ हेडिंग्स को देखोगे, सिर्फ हेडिंग्स को देखोगे और अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करोगे क्या आपको ये कॉन्सेप्ट याद है या नहीं है। अगर आपको नहीं याद है तब उसको देखना है, अगर आपको याद है तो पहले माइंड में उसको याद कर लेना, उसके बाद देखना है क्या मैंने सही याद करा या मैं कहीं ना कहीं गलत था। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट आता है, थर्ड आएगा। अभी आपने हेडिंग्स देख लिया, आपको पता लग गया, आप इंफॉर्मेशन को इजीली रिकॉल कर पा रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, अभी आप साथ साथ में क्वेश्चंस करने शुरू कर दोगे। ठीक है, आप साथ साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि उस इंफॉर्मेशन को अभी आप हेडिंग्स के माध्यम से रिकॉल नहीं करोगे, अभी आप रिकॉल करोगे घुमा फिरा के क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी उसके बाद हम जाएंगे हॉट्स पे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, हायर ऑर्डर क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आपका जितने भी कॉन्सेप्ट है इजीली आपके दिमाग में ऐसे घुस जाएंगे, आपके दिमाग से कभी भी वो चीजें नहीं जाएंगी। और ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगी, कुछ चीजें आपको ऐप पे अवेलेबल होंगी, राइट। तो आप अभी बिल्कुल से टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे। अभी आप जुड़ जाओ हमारे साथ एंड साथ साथ में हम ऐसे 9th की केमिस्ट्री को इतने अच्छे से दिमाग में बिठा लेंगे कि आपको 10th में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कभी भी आपसे कोई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स या किसी भी चीज के बारे में पूछेगा, जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हमारी क्लासेस में जब हम इस चैप्टर्स को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।